किसी भी प्रकार के आंदोलन या धरना करने के पूर्व अनुमति के लिए राज्य सरकार ने 19 बिंदुओं का आदेश जारी किया है, जिसे काला कानून बताते हुए भाजपा ने आज प्रदेश के हर जिलों में जेल भरो आंदोलन किया। बलौदाबाजार के गार्डन चौक में भी जिले भर के तमाम दिग्गज नेताओं सहित हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एकत्रित हुए व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश आंदोलन या धरना करने से पूर्व शासन की अनुमति लेने के आदेश को भाजपा नेताओं ने काला कानून बताया। वह कहा कि राज्य सरकार इस तरह का आदेश जारी कर लोकतंत्र की हत्या कर रही है, आम जनता की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। आंदोलन व धरना तक तो ठीक है, इसमें शोक व विवाह के कार्यक्रमों के लिए भी अनुमति लेने को कहा गया है, जो जनता के साथ अन्याय है। हजारों की संख्या में उपस्थित भाजपा कार्यकर्ता व तमाम दिग्गज नेताओं ने गार्डन चौक से कलेक्ट्रेट तक विरोध रैली निकाला व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं को कलेक्ट्रेट पहुंचने से 200 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं व पुलिस के साथ जमकर झूमाझटकी हुई, जिसके बाद तमाम कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर पंडित चक्रपाणी शुक्ल हाई स्कूल में अस्थायी जेल बनाकर रखा गया। आंदोलन में महिलाओं ने भी जमकर हिस्सा लिया। उसके लिए न केवल अनुमति लेनी पड़ेगी, बल्कि शपथ पत्र 19 बिंदुओं का देना पड़ेगा और उस 19 बिंदुओं में ऐसे बिंदु है जिसका पालन कोई भी सभा प्रदर्शन जुलूस में नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, इसी प्रकार से आंदोलन होता रहेगा। कवर्धा की घटना, रोहिंग्याओं को बचाने के लिए वहाँ के हमारे छत्तीसगढ़ भाइयों का दमन हुआ, सरगुजा जिले में बेटी का अपमान हुआ। लगातार भूपेश बघेल जो है अहंकारी होते जा रहे हैं, उनके अहंकार को समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मैदान में है। आज हम कलेक्टर के यहाँ कूच करने जा रहे हैं कि हम बिना अनुमति के आज का कार्यक्रम कर रहे हैं, हमें गिरफ्तार करो। अभियान आज छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिला मुख्यालय में सरकार ने जो आदेश निकाला है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकने का प्रयास। चुनाव नज़दीक है, सरकार के खिलाफ कोई कर्मचारी संगठन, कोई किसान संगठन, कोई युवाओं का संगठन, कोई राजनीतिक दल, कोई धार्मिक संगठन, विभिन्न प्रकार के संगठन सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन न कर सके, इसलिए 22 अप्रैल को ये आदेश निकाला गया। हम इस आदेश को नहीं मानते। हमने इस आदेश की प्रतियां सार्वजनिक रूप से चलाई है। भूपेश में जितना दम है, जितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना है कर ले। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गिरफ्तारी देने को तैयार है। देखिए, भूपेश बघेल की सरकार या इसके मंत्री स्वयं चर्चा करके किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। जहाँ भी चर्चा करने स्वयं भूपेश बघेल जा रहे हैं, वहाँ उनके सामने जब प्रश्न किए जाते हैं तो लोगों को डांट डपट को चुप कराने का प्रयास करते हैं। और जब भूपेश सरकार के कोई मंत्री या भूपेश जी स्वयं जब लोगों का सामना कर पाते, तो पुलिस प्रशासन के प्रयास से जनता की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाता है, और वही प्रयास बलौदाबाजार जिले में भी हुआ है। सर, राहुल गांधी की क्लिपिंग आपने सुनाई थी, क्या कुछ खास कर सकती है? राहुल गांधी ने कहा था कि गुजरात में आंदोलन करने के लिए परमिशन लेना पड़ता है। गुजरात में परमिशन की आवश्यकता नहीं है। गुजरात का जो आदेश है उसमें सूचना देने की आवश्यकता है। यहाँ तो परमिशन और परमिशन के साथ में एफिडेविट, और अगर परमिशन नहीं मिली तो आप कोई कार्यक्रम कर ही नहीं सकते। सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन करने के लिए सरकार कैसे परमिशन देगी? कैसे जिले का दंडाधिकारी परमिशन देगा? ये अपने विरोध में, कांग्रेस के विरोध में उठने वाली आवाज़ को दबाने के लिए आदेश निकाला गया। आज बलौदाबाजार में भाजपा द्वारा जेल भरो आंदोलन का प्रदर्शन किया गया है और लगभग मेरे अनुमानित जो मेन प्रदर्शन स्थल पर अराउंड 300 लोग थे, 350 लोग थे। और यहाँ पर इनको अस्थायी जेल बनाई गई है चक्रपाणी स्कूल में, और वहाँ पे ये जो भीड़ थी उसको विधि विरुद्ध मेरे द्वारा घोषित किया गया था, और यहाँ पर अस्थायी जेल में इनको गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया है उसके लिए लाया गया है। आंदोलन के पहले आंदोलन या प्रदर्शन किया जाएगा? नहीं, मतलब आज सच सूचना नहीं थी। हमको मौखिक रूप से हमको जानकारी आई थी कि इस टाइप का कोई आंदोलन होने वाला है और ये पूरे स्टेट में होने वाला है, तो इस तरह से हमारी तैयारी की गई। प्रदेश शासन के द्वारा इनको परमिशन दिया गया था? नहीं, विधि विरुद्ध थी। परमिशन इन्होंने ना अप्लाई करी, ना हमारे द्वारा दी। क्या कार्रवाई होगी? अभी गिरफ्तारी की कार्रवाई प्रोसेस में है, चल रही है।
उसके बाद